Hello dear students, I am Vandana Sharma from KBS Academy. Welcome to KBS Educational Group. Today I will read you chapter 3 of class 5th Hindi grammar. The chapter's name is लिंग के भेद. चैप्टर का नाम है लिंग के भेद. इट मीन्स काइंड्स ऑफ जेंडर. तो आइए बच्चों, हम जानते हैं जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में, कि किस तरह से जो है हम किसी भी शब्द को पढ़कर या समझकर जान सकते हैं कि ये जो शब्द लिखा हुआ है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. लिंग का तात्पर्य यही होता है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है. अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं. पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग. पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं. जैसे मुर्गा, मोर, घोड़ा, पति आदि. ये वो शब्द हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है. और इसके बाद में दूसरा जो हमारा भेद है वो है स्त्रीलिंग. तो स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है. जैसे मुर्गा का मुर्गी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी, पति का पत्नी आदि. तो इस तरह से हम इन शब्दों को पढ़कर ये जान पाते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. यहाँ पर कई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. आप इन सभी को ध्यान से रीड कीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी कीजिएगा. इनको आपको याद करना है और समझना है. अब हम पढ़ेंगे लिंग पहचान तथा परिवर्तन के नियम. अगर हमको किसी भी लिंग को पहचानना हो तो हम कैसे उसको पहचानेंगे और किस तरह से उसको हम परिवर्तित करेंगे. लिंग पहचान और परिवर्तन के नियम. तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम इनको पहचानेंगे, किस तरह से इनको हम समझेंगे. सबसे पहले कुछ संज्ञाएं, पहला जो नियम है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में ही रहती है. उनको स्त्रीलिंग में नहीं बोला जाता. जैसे तोता, तोता को हम तोता तोती नहीं बोलते. पुरुष पुल्लिंग, हमें जब हम बोल रहे हैं तोता शब्द तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पुल्लिंग है. लेकिन तोता, चाहे वह मेल हो चाहे वो फीमेल बर्ड हो, तो हम उसे तोता ही बोलेंगे. खरगोश, उल्लू, चीता, मोती, भेड़िया, मच्छर, ये सभी शब्द जो हैं ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आता है. तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताए हैं कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में ही रहती है. जब इन्हें हम बोल रहे हैं तो हमें जो है पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है. तोता, खरगोश, उल्लू, चीता, मोती, भेड़िया, मच्छर. तो ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं, इनको स्त्रीलिंग में नहीं बोला जाता. इसके बाद में दूसरा नियम है, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती हैं. उनको पुल्लिंग में नहीं बोला जाता. जैसे कोयल, कोयल का जो अगर मान लो मेल कोयल होगी या फीमेल कोयल होगी तो हम उसे कोयला नहीं कहेंगे, कोयल ही कहेंगे. जूं, मछली, मैना, तितली, छिपकली, मक्खी आदि, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं. इसका थर्ड पॉइंट है, दिनों और महीनों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं. जैसे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार. अब महीनों के नाम हैं चैत्र, बैसाखी, ये हिंदी के महीनों के नाम हैं. आप जनवरी फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो महीनों के नाम होते हैं वो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, और भी नाम होते हैं आषाढ़, पौष, माह, ये सब नाम होते हैं. ये सब होते हैं महीनों के नाम. तो ये भी पुल्लिंग में ही रहते हैं, इन्हें हम स्त्रीलिंग में नहीं लिखते. इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, पर्वतों, वृक्षों एवं फलों के नाम प्रायः पुल्लिंग में ही होते हैं. जैसे हिमालय, बबूल, नीम, पीपल, आम, सेब आदि, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं. ध्यान रखिएगा.
फिफ्थ पॉइंट है धातुओं, अनाजों, ग्रहों, नक्षत्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे जैसे धातु का नाम है सोना, पीतल आदि। अनाज है गेहूँ, मूंग, उड़द, बाजरा, जो भी हम बोल सकते हैं अनाज होते हैं, चावल, ये सभी किस में बोले जाते हैं? पुल्लिंग में ही बोले जाते हैं। नक्षत्रों के नाम है सूर्य, मंगल आदि। इस प्रकार से हम कुछ नियमों के द्वारा ये जान पाते हैं कि कुछ शब्द जो हैं ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते हैं। अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे तो वह जो शब्द होगा वो सार्थक शब्द नहीं रहेगा, वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। कई बच्चे जो होते हैं भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम सूरज दे दें तो अब सूरज का जो है अगर हम स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो सूरज ही नहीं होगा, सूरज का सूरज ही रहेगा, तोता का तोती नहीं होगा। तो इस तरह से आप कुछ जो ये पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो इसके बाद में है सिक्स्थ पॉइंट है द्रव। रत्न और फूलों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे द्रव, पानी, तेल आदि। रत्न है हीरा, पन्ना, मूंगा, आप बहुत सारे जो जानते हैं रत्नों को, तो वो सभी पुल्लिंग में होते हैं। फूल है कमल, गुलाब आदि। जो नाम है कई जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में भी होते हैं, चंपा, चमेली, ये सब नाम जो स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन जो दो नाम दिए हुए हैं कमल और गुलाब, ये जो फूल हैं, ये जो दो नाम हैं, इनके शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में नहीं बनेंगे। देशों के नगरों के देशों, नगरों एवं वर्णमाला के वर्ण अक्षर पुल्लिंग में होते हैं। जैसे देश, देश में जो होता है भारत, जापान, नगर, मेरठ, नगर में है मेरठ, हापुड़, दिल्ली आदि। वर्णमाला क, च, ठ, त, ल, य, प, ये पुल्लिंग है। ये शब्द जो हैं पुल्लिंग में ही होते हैं। नदियों और भाषाओं के नाम सदा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नदी यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, महानदी, ये सब जो नाम हैं ये नदियों के नाम हैं और ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा, भाषा जो होती है लैंग्वेज, उनके नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, पंजाबी हुआ, उर्दू हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये सब जो नाम हैं ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम, पुस्तकों और लिपियों के नाम सदा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे पुस्तकों के जैसे तिथि हुई प्रतिपदा, अष्टमी आदि, ये जो तिथि है आप जानते होंगे। और पुस्तक जैसे गीता, रामायण, कुरान, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नाम जो यहाँ पर दिए गए थे ये नाम आ जाते हैं तो आप इनको एज़ इट इज़ ही लिखेंगे, इनको परिवर्तित नहीं करेंगे, इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं बच्चों। जैसे लिंग की परिभाषा लिखिए, तो हमने यहाँ पर लिंग की परिभाषा पढ़ी। क्या थी लिंग की परिभाषा? लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष होने का जो बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी परिभाषा है। लिंग, जेंडर, जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ये जो हमारा है ये आंसर किसका हुआ? ये फर्स्ट नंबर का जो है हमारा आंसर हुआ। अगर आप खुद इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप चैप्टर को भी रीड करेंगे और इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। इसके बाद में हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, दूसरा प्रश्न है, लिंग के प्रकारों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने जाना लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के प्रकार होते हैं दो। ये पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। तो देखिए लिंग के प्रकार, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको बस केवल ये दोनों ही लिखने हैं, इनको आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। आपको लिखना है लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर स्त्रीलिंग और दूसरा नंबर जो है हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दूसरे नंबर पर अगर स्त्रीलिंग है तो कोई बात नहीं है, मैंने बोल दिया है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस तरह से लिखना है, इनको आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं?
अब हमें स्त्रीलिंग के बारे में बताना है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्रीलिंग, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर, एक मिनट रुकिए, ये स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया है। स्त्रीलिंग, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर है 3, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका उत्तर। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये रहा। यहाँ से जो है ये हमारा, यहाँ से लेकर और यहाँ पर बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए भी दे रखा है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। जब हमने चैप्टर पढ़ा है, रीड किया है, तो हमें उसके प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से मिलेंगे अगर हम ध्यान से ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से कोई 2 नदियों एवं भाषाओं के नाम लिखिए। 2 नदियों के नाम गंगा, यमुना, और भाषाओं के नाम में आप लिख सकते हैं संस्कृत और हिंदी। इस तरह से जो है बेल कौन से लिंग से संबंधित है? बेल होता है पुल्लिंग। बेल जो होता है वो पुल्लिंग से संबंधित है। गाय स्त्रीलिंग से संबंधित है। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। आपको मोर का क्या होगा? अगर हम मोर को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो मोर का स्त्रीलिंग शब्द होगा मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मोरनी। इस तरह से इसके बाद में घोड़ा का घोड़ी। इस तरह से यहाँ पर गाय है तो गाय का गाय ही रहेगा। हाथी का हथनी। तो शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना था। शेर का शेरनी। शेर के पीछे क्या लग जाएगा? नी। तो ये शेरनी हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो यहाँ पर गाय शब्द आ गया है। तो गाय शब्द का आप स्त्रीलिंग ढूंढने जाएं। गाय खुद एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा गाय। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको बहुत ध्यान से करना है और समझ के करना है। इसके बाद में इधर दिए हुए हैं राजा का होगा रानी। राजा शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा रानी। राजा का रानी। सेठ का सेठानी। सेठानी। जो इसके पीछे आ की मात्रा लगा दो और पीछे नी लिख दो तो ये सेठानी हो जाएगा। इस तरह से अध्यापक का होगा अध्यापिका। और लेखक शब्द का होगा लेखिका। लेखिका। इस तरह से छात्र का होगा छात्रा। छात्र शब्द का होगा छात्रा। इस तरह से ये जो शब्द हैं हमारे, हम इनको स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, उचित उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। अब पूछा है लिंग के कितने भेद होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है सरस्वती, राधा, गोपाल। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है रोहन, राघव, रानी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है गाय, बेल, घोड़ी, बेल। इस तरह से आप जो हैं इन प्रश्न उत्तर को स्वयं करने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे आपको पढ़ाया है, समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इन सभी प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और इनके आंसर्स सही से ढूंढेंगे। वैसे मैंने PDF में दे दिए हैं, लेकिन आप फिर भी स्वयं करने की कोशिश करें और चेक करें कि आपने जो किया है आंसर वो सही है या गलत है। थैंक यू सो